हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास आते जा रहे हैं। और आज की मैथ्स की वीडियो में लेके आया हूं, जिसमें हम ऐसे दो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है और ये 2017, 18, 19, 20, 22 और हो सकता है कि ये 23 में भी आपको देखने को मिले। मतलब 23 में देखने को मिलेगा, लेकिन डिजिट वगैरह चेंज हो सकती है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल यही होता है। तो आपको फ्रेम समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक लॉन्ग में आता है, एक 4 नंबर में आता है, एक 8 में और एक 4 में। तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है आर वेक्टर बराबर आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, और ब्रैकेट में एक चीज दे रखी है, और आर वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k कैप प्लस म्यू, और ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 6k दे रखा है। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है इस क्वेश्चन में। क्या? ये क्वेश्चन देगा और के बीच न्यूनतम दूरी बोल देगा, मतलब दो रेखाएं दे दी और उनके बीच न्यूनतम दूरी निकालने को दे दी। ये आपको जरूर मिलेगा। तो न्यूनतम दूरी आपको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि जो लैम्डा है और ये जे म्यू है, इसके साथ ब्रैकेट में क्या है। इसके साथ ब्रैकेट में देखो दोनों सेम है। कभी भी ये दोनों सेम हो, कभी भी दोनों ये सेम हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होंगी? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। बस इतना याद रखना है कि कभी भी ये सेम हो। तो ध्यान से देखो, हमें रेखाएं दे रखी हैं, दी हुई रेखाएं। तो ये जो रेखाएं दे रखी हैं उसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये a1 होता है प्लस लैम्डा बी। मतलब इक्वेशन होती है r1 बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 बोल सकते हैं, है ना, या फिर b बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर b हो जाएगा। ऐसी r2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a2 प्लस लैम्डा प्लस सॉरी म्यू और b, है ना। तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये समांतर है। बस a1 चेंज है और a2 चेंज है। तो पहले a1 को लिख लो। a1 क्या है, ये रहा i प्लस 2j माइनस 4k, और a2 क्या दे रखा है बेटा, a2 दे रखा है 3i। देखो a2 क्या दे रखा है, ये रहा 3i प्लस 3j और माइनस 5k। ये a1 और a2 दे रखा है। इसके बाद लिखना है आपको, आपने लिख दिया दी हुई रेखाएं क्रमशः दिस और दिस, है ना। ये क्या है, दोनों रेखाएं सदिश इसके समांतर हैं। दोनों रेखाएं आपको लिख देना है, दोनों रेखाएं जो b है ना, आपका b वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, है ना। इसके क्या है, समांतर है भाई, इसी के समांतर है। तो आप समांतर के लिए फॉर्मूला लिख लो न्यूनतम दूरी के लिए, है ना। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूले को लिखना है और बस आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लिखिएगा। देखो, फॉर्मूला होता है मोड में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ, और अपॉन में b का मोड, या मोड पूरे पे लगा दो तो b का इसमें भी मोड हो जाएगा, और नहीं लगा रखा तो अलग से लगा दो। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है a2 माइनस a1, फिर आपके साथ b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और जो b होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मोड निकालना है, और अपॉन में रख देना है। बस इतना सा है और आपके 8 नंबर पक्के हो गए। तो देखिए, इस फॉर्मूले को लगाना है आपको। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालना है, a2 माइनस a1, है ना। अब a2 माइनस a1 निकालना है तो a1 और a2 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। तो a2 की वैल्यू को लिख देते हैं और माइनस a1 की वैल्यू को लिख देते हैं। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू देख लेते हैं भाई। तो आपने देखा a2 की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 3j माइनस 5k, और a1 की है i प्लस 2j माइनस 4k। तो इनकी वैल्यूज को लिख देना है आपको, है ना। इनकी वैल्यू को लिख दो। अब देखो, a2 की वैल्यू रख देता हूँ भाई। a2 की वैल्यू है 3i प्लस 3j माइनस 5k, और माइनस उसकी वैल्यू है a1 की i कैप प्लस 2j माइनस 4k कैप। ठीक है, अब कर देते हैं भाई माइनस इसका। तो 3i प्लस 3j माइनस 5k कैप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के। तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, माइनस का 2j और माइनस माइनस प्लस 4k कैप। अब देखो 3i माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i, 3j माइनस 2j कितना हो जाएगा, प्लस का j, माइनस 5k और प्लस का 4k कितना हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या आ गया, a2 माइनस a1 आ गया। क्या आ गया, a2 माइनस a1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको a2 माइनस a1 क्रॉस b करना है ना। a2 माइनस a1 क्रॉस b निकालना है। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, a2 माइनस a1 क्रॉस b करोगे। तो a2 माइनस a1 तो आपका ये आ गया, यानी कि 2i प्लस j माइनस k कैप, और क्रॉस, और b क्या था आपका, b देख लेते हैं भाई।
बी क्या था, बी था हमारा 2i प्लस 3j प्लस 6k। क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखो 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ध्यान से समझिएगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है भाई। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या बना लेनी है, एक मैट्रिक्स बना लेनी है, मतलब डिटरमिनेंट बना लेना है, और आई जे और के को लिख देना है, आई जे के को लिख देना है। अब देखो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देना है, फिर यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 लिख देना है। आई की वैल्यू यहाँ 1 है, अब देखो जे की वैल्यू, जे का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो जे की जगह यहाँ पर जे के नीचे 1 लिख देना है। यहाँ का जे का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देना है। यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है -1 है, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट 6 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना भी आपको आता होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं आता तो देख लो। सबसे पहले हमने क्या करना है, आई को रखना है, आई को रखा और ब्रैकेट लगाया, आई को रखा, आई वाली चीज़ों को छुपा दिया, इसको छुपा दिया ऐसे करके, और इसको छुपा दिया। क्या बचा हमारे पास, ये बच्चा 4 बचे। इनका मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, ऐसे करके करना है ना। तो क्या करोगे, देखो 6 एकम 6 माइनस 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -3 आएगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो गया, आगे मेरी बात समझ में। अब आई को ले लिया था आपने, अब जे को लोगे तो जे आई प्लस का होता है, फिर जे माइनस का, फिर के प्लस का, तो माइनस का जे कैप ले लिया। अब ब्रैकेट लगाओगे, अब जे को छुपा लोगे, जे वालों को छुपा लोगे, ये गया और ये गया, क्या बचा 6 दूनी 12 माइनस 2 एकम 2, माइनस का आएगा लेकिन उसे प्लस कर देंगे, है ना, तो ये 2 हो जाएगा। फिर अब प्लस का के कैप लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको छुपा देंगे, इसको 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी कि 6 माइनस 2, 6 और 3 9, 9 आई माइनस 12 और 2 14 जे, 6 में से 2 गया तो 4 प्लस का 4 के। आ गई मेरी बात समझ में, ये क्या आ गया, a2 माइनस a1 क्रॉस b आ गया। अब जब a2 माइनस a1 क्रॉस b आ गया तो फॉर्मूले में क्या था, अपॉन में b का डिटर्मिनेंट भी था, है ना, लेकिन इसका भी डिटर्मिनेंट है। फॉर्मूला देखो ध्यान से, फॉर्मूले क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है a2 माइनस a1 क्रॉस b का डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका क्या कर देंगे हम, देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट और ब्रैकेट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 14 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आप जानते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस 14 माइनस 14 का स्क्वायर करोगे 196 आएगा, और प्लस में 16 आएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लो भाई, 196 और 16 और 81, है ना, इनको ऐड करने पर आएगा 293 अंडर रूट 293। आ गई मेरी बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, बी का डिटर्मिनेंट और निकालना है, तो बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं भाई। बी कितना है हमारे पास, बी रहा 2i प्लस 3j प्लस 6k, है ना। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालने के क्या करेंगे, अंडर रूट, सबसे पहले आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 9 और प्लस 4 और 9 और प्लस में 36, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप, ये आ जाएगा अंडर रूट में 49, और वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 49 और 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल फॉर्मूले पे आ जाना है। अब फॉर्मूला क्या कह रहा था भाई, ये जो निकलेगा a2 माइनस a1 क्रॉस b का डिटर्मिनेंट अपॉन में b का डिटर्मिनेंट, a2 माइनस a1 का जो डिटर्मिनेंट निकला है वो अंडर रूट 293 निकला है, a2 माइनस a1 क्रॉस b का डिटर्मिनेंट क्या निकला है, a2 माइनस a1 क्रॉस b, और इसका डिटर्मिनेंट निकला है ये अंडर रूट 293, और b का डिटर्मिनेंट 7 है, तो इन दोनों को रेशियो कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 293 और अपॉन में 7। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर इकाई और लगा देना है ना, इकाई लिख देना है, इकाई क्या, जिस जो भी यूनिट होगी वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पहला क्वेश्चन देखा जो आपका 8 या 4 नंबर में से पक्का आने वाला है। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, जिसमें बी बराबर नहीं होंगे, तो उस वाले फॉर्मूले को और देखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फटाफट से, तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी 8 और 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको दो रेखाएं दे दी हैं, इनके बीच भी आपको न्यूनतम दूरी बतानी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बी सेम नहीं है, यहाँ पर बी अलग अलग है। तो यहाँ पर हम ये वाली फॉर्म ले लेंगे, कौन सी फॉर्म, ये r इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, r1 इजिकल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, और r2 इजिकल्स टू हो जाएगा a2 प्लस लैम्डा b2। अगर b1 और b2 अलग होते हैं और हमें न्यूनतम दूरी निकालनी होती है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले, न्यूनतम दूरी बराबर हो जाएगा, जब दोनों अलग अलग हो तो b1
क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1, इसका मोड और अपॉन में B1 क्रॉस B2 इसका मोड। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, A1 और A2 को लिख लेते हैं। ये A1 है, देखो यहीं लिख लेते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है और ये B2 है। तो आपको सबसे पहले ये लिख देना है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ये तीनों चीज, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, A1 A2 माइनस A1 निकाल लो, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये क्या है, A2 है, ये A1 है। तो ध्यान से देखो, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है, ये हो गया A2 माइनस i कैप प्लस 2j प्लस 3k, ये क्या हो गया, A1 हो गया। अब दोनों को माइनस कर दो भाई, देखो 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सब माइनस के हो जाएंगे, माइनस i माइनस 2j और माइनस 3k। अब इसके बाद में 4i में से एक आई गया तो 3i प्लस 5 में से 2 गया तो 3j प्लस 6 में से 3 गया तो 3k। देखो भाई कितना इजी, A2 माइनस A1 क्या आ गया आपका, A2 माइनस A1 क्या आ गया, 3i प्लस 3j प्लस 3k आ गया। अब क्या निकालना है आपको, B1 क्रॉस B2 निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप i j और k बना लोगे। अब B1 और B2 की वैल्यू को देख लो, तो B1 और B2 की वैल्यू क्या है, ये रही B1 और ये रही B2 की वैल्यू। तो देखो I1 I है, ये पहले मैं लिख देता हूँ साइड में, B इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ B1 और B2 की वैल्यू। B1 इज इक्वल्स टू है I माइनस 3j प्लस 2k और B2 इज इक्वल्स टू है 2i प्लस 3j प्लस k कैप, है ना। आई मेरी बात समझ में, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। अब इन दोनों में देखो i के नीचे i वाली वैल्यूज लिखनी है, तो सबसे पहले i के साथ क्या है, 1 है, यहाँ 1 लिख दो। यहाँ i के साथ क्या है, 2 है, तो 2 लिख दो। फिर j के साथ क्या है, 3 है माइनस का, तो माइनस का 3 लिख दो। उसके बाद में इस j के साथ क्या है, 3 है, 3 लिख दो। फिर k के साथ क्या है, 2 है, 2 लिख दो। और k के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 लिख दो। अब इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट करना है। अब मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आई को सबसे पहले आई को रखा प्लस का और ब्रैकेट लगा दिया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, माइनस का 3, 3 एकम 3 और माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, ये खत्म। उसके बाद माइनस का जे ले लेंगे, माइनस जे कैप। अब इसको छुपा देंगे, तो एक एकम एक, एक का मल्टीप्लाई एक से, एक एकम एक और 2 दूनी माइनस का 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके बाद में प्लस का के, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, 3 एकम 3, है ना, के लिखने के बाद लिख देंगे 3 एकम 3 और माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखो -3 और -6 -9, -9 आई और ध्यान से देखो 4 में से एक गया तो माइनस का 3 और माइनस का माइनस बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3j। उसके बाद में यहाँ पर 6 और 3 9 प्लस का 9k आ गया। तो ये आपका आ गया B1 क्रॉस B2। अब इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो आइए इसका डिटरमिनेंट भी देखते हैं, मतलब मोड निकालना है, इसका मोड देख लेते हैं भाई, है ना। मोड बोलेंगे भाई, डिटरमिनेंट मत बोलो, सॉरी, आप इससे मोड बोलो। तो ध्यान से देखो क्या करना है, B1 क्रॉस B2, है ना, इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए क्या करोगे, जो पहले लिख लो वैल्यू, -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट जो i के साथ है उसका स्क्वायर, -9 का स्क्वायर प्लस j के साथ है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 81 प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 81। तो 81 और 9 90 और 9 और 8 171 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 171 हो जाएगा। तो आपने देखा हमने B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिया। अब न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या था, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला था B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। सबसे पहले उनका करना है, डॉट करना है और B1 क्रॉस B2 का नीचे डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले B1 क्रॉस B2 जो निकल के आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना A2 माइनस A1 के साथ, है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, न्यूनतम दूरी, इसका फॉर्मूला लिख दिया न्यूनतम दूरी का, क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1
इसका डिटर्मिनेंट और अपॉन में b1 क्रॉस b2 इसका डिटर्मिनेंट। तो आप देखो b1 क्रॉस b2 क्या आया था आपका, b1 क्रॉस b2 आया था आपका, ये आया था -9i + 3j + 9k। तो इसको लिख लो ब्रैकेट में आप, यहाँ डिटरमिनेंट लगा दो, मोड लगा दो सॉरी, -9i + 3j + 9k डॉट लगा दो यहाँ पे। अब a2 - a1, a2 - a1 क्या आया था हमारा 3i + 3j + 3k। तो यहाँ पर 3i + 3j + 3k डाल दो, 3i + 3j + 3k और इसका मोड हो गया अपॉन में b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 क्या है, √171 है, ये निकल गया ऊपर, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं ऊपर। अब देखो डॉट में हमेशा याद रखना है, कुछ नहीं करना, आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से। तो देखो -9 का 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा। 9 तिया कितना होता है 27 होता है, माइनस का हो जाएगा। अब प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, भाई आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा ना, जे डॉट जे 1 जे हो जाएगा, तभी तो जे वालों से कर रहे हैं। 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 9 तिया 27 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ध्यान से समझिएगा। अब 3 से 27 कैंसिल हो गया, माइनस का क्या बचा 9 बचा, और 9 का मोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा अपॉन में √171। अब इसको अगर आप ऑल सॉल्व करना चाहते हैं तो और कर लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। इसको सॉल्व करोगे तो 3/19 हो जाएगा, 3/√19, ये आपका आंसर हो जाएगा। इकाई डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 न्यूनतम दूरी के क्वेश्चंस करे जो कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी बनाई है और इसी में आपके बहुत अच्छे से नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।